क्या कभी किसी हिंदू ने, क्या कभी किसी हिंदू संगठन ने क्या देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया? क्या किसी ने पत्थर उठाया? क्या किसी ने आग लगाई? क्या किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया, किसी के साथ गोलियां चलाईं? आखिर मुस्लिम समाज ही ऐसा क्यों कर रहा है? ये जो भी नुपुर शर्मा मामला हुआ, पैगंबर की तथाकथित जो तौहीन करी गई है, जो भी मामला हुआ, इस मामले में मुस्लिम पक्ष की एक बात जो अब पूरा मीडिया, पूरा देश एक देख रहा है, समझ भी रहा है कहीं ना कहीं, कि एक दोगलापन है कि यदि एक ही बात को जाकिर नायक कहता है तो वो बात जायज़ है, पर उसी बात को कहने का तरीका गलत हो सकता है नुपुर शर्मा का। शायद गुस्से में कहना, मैं समझता हूँ दूसरे के धर्म के बारे में गुस्से से आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए संवेदनशील विषयों पे, तो उन्होंने टिप्पणी गुस्से से करी। लेकिन इस बात को भी लोग जानते हैं कि उस डिबेट में लगातार किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का, भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा था, और जो विषय भी मजाक उड़ाने से ही संबंधित है कि जिस तरीके से आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, वहाँ पर शिवलिंग पर आप वजू कर रहे हैं। आपका दावा चाहे कुछ भी हो कि शिवलिंग नहीं है, जो भी है, लेकिन अगर आप वहाँ पर काशी विश्वनाथ में बैठकर वहाँ पर अगर आप वजू कर रहे हैं जिस तरीके से, तो और उसके बाद एक मौलाना का बयान भी आया कि आप उसकी लिंग की पूजा क्यों करते हो, योनि की पूजा क्यों करते हो, जिस तरीके से वो हंस रहा था, तो तमाम टीवी पर इस तरीके की डिबेट्स आई। अब उसके बाद यदि कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है और वो दूसरे के धर्म के बारे में अगर कुछ टिप्पणी करता है, और वो टिप्पणी भी जो उन्होंने करी, तकरीबन वही टिप्पणी एक जिसे कहते हैं कि नपे तुले शब्दों में जाकिर नायक ने कही कि भाई 6 साल की उम्र में शादी होती है, 9 साल की उम्र में वो कॉन्ज्यूमेट होती है। तो ये जाकिर नायक का कहना था। तो आखिर मतलब हो क्या रहा है? देखिए शिवम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो दंगे किए जा रहे हैं और मोहम्मद के नाम पर जो दंगे किए जा रहे हैं कि हमारे नबी का आपने अपमान कर दिया, मैं सबसे पहले तो इन उलेमाओं से, मौलानाओं से भी मेरा प्रश्न है, और भारत में हमारे हिंदू समाज से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। क्या जब 300 साल से हमारे शिवलिंग पर वजू किया जा रहा था, आमिर खान नाम का एक एक्टर जब फिल्में बनाकर हमारे भगवान शिव का मजाक उड़ा रहा था, मुस्लिम उलेमा अपनी तकरीरों में हमारे शिवलिंग, हमारी प्रतिमाओं का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें गिराने की बात करते हैं, उनका अपमान करते हैं, क्या तब हिंदुओं का अपमान नहीं होता? क्या कभी किसी हिंदू ने, क्या कभी किसी हिंदू संगठन ने क्या देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया? क्या किसी ने पत्थर उठाया? क्या किसी ने आग लगाई? क्या किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया, किसी के साथ गोलियां चलाईं? आखिर मुस्लिम समाज ही ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक शिक्षाएं उन्हें यह करने पर आगे प्रेरित कर रही हैं। और ये घटना केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि जरा सा भी अगर कोई कुछ बोलता है तो वहां पे गोलियों की बरसात की जाती है, हत्याएं कर दी जाती हैं। नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, इस्लामिक जिहाद को बढ़ाना है। ये इस्लामिक जिहाद का और इस्लाम का टेरर, जो उसका जो डर है, वो लोगों में बैठाने की एक प्रक्रिया है। हिंदू समाज जो एक बहुत ही शांत समाज है, वो कभी किसी का अपमान नहीं करता है। हमारी संस्कृति में कभी किसी का अपमान करना नहीं सिखाया गया। आज मुसलमान भारत के अंदर, जब विभाजन के बाद 3 करोड़ की संख्या भारत के अंदर रह गई थी, और आज ये हिंदुओं के बराबर, और कई राज्यों में, 9 राज्यों में तो आज हिंदू अल्पसंख्यक होने वाला है। अगर भारत के अंदर हिंदू इन्हें दबाने का प्रयास करता तो भारत के अंदर कोई मुसलमान न बचता। गिनी चुनी मस्जिदें थी भारत के अंदर, आज असंख्य मस्जिदें, असंख्य मदरसे भारत के अंदर फैल गए हैं। भारत की राजनीति के अंदर मुसलमानों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। आज भी भारत की राजनीति में मुसलमानों के स्थान सर्वोच्च हैं। क्या इतनी आजादी आपको पसंद नहीं थी? झूठे मामले बनाकर हिंदुओं की मूर्तियों का, हिंदू धर्म का अपमान करके अगर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देता है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने साहित्य को, अपनी पुस्तकों को ठीक से पढ़ो, उन्हें ठीक करो। नुपुर शर्मा ने जो कहा है
वो तुम्हारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उसको नूपुर शर्मा ने आगे बढ़ाया है। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा शिवम जी कि जब कोई मुस्लिम उलेमा जब इसी बात को बोलता है, जब अपने संप्रदाय के संदर्भ में, अपनी हदीस और कुरान के संदर्भ में वो कोई कमी निकाल के बाहर लेके आता है तो उसको आप एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर उसकी कोई बाहर कोई अन्य धर्म या कोई विद्वान उसी बात को उसी तरीके से कहता है तो आप कहते हो कि आपके नबी का अपमान हो गया। आप देश के अंदर आग लगा दोगे, आप मोहल्लों में गलियों में घुसकर मंदिरों के ऊपर पत्थर फेंकोगे, आग लगाओगे, सड़क पर चलती हुई महिलाओं की गाड़ियों में से खींचकर उनके वस्त्र खींचोगे, उनको नंगा करोगे। किसने अधिकार दे दिया आपको? ये भारत के अंदर केवल और केवल इस्लामिक जिहाद को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। नूपुर शर्मा तो बहाना है। और ये जिस प्रकार से आज इस्लामिक जिहादी भारत के अंदर गतिविधियां लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आने वाले समय में चिंता का विषय भारत के अंदर है, जिस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए।